ફરીથી આપણે રસિકભાઈ એસ કાવર તરફથી તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આગળના તાસમાં આપણે ન્યાયમંત્રી પાઠ વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી. એમાં સમ્રાટ અશોક ન્યાયમંત્રીની શોધમાં હતા અને એને શોધવા માટે એમણે જે પ્રયુક્તિ જે ઉપયોગ કર્યો, અતિથિ રૂપે ગયા અને શિશુપાલ નામના એક બ્રાહ્મણ કુમાર સાથે જે વાર્તાલાપ થયો એનું આપણે આગળના પેજમાં આપણે તાસમાં સંપૂર્ણ આપણે જોઈ લીધું. હવે ત્યાંથી આગળ शिशुपाल को सैनिक ने जब बुलावा दिया था तब शिशुपाल राजा के समक्ष जब उपस्थित हुआ, वहां जाकर देखा तो अतिथि के रूप में जो इंसान आया था वो कोई और नहीं था, स्वयं सम्राट अशोक ही था. कुछ देर के लिए तो वो डर गया, क्योंकि राजा के बारे में, न्याय के बारे में जो कुछ बातचीत हुई थी, अब शायद उसे उसका दंड या शिक्षा मिलेगी, ये सब जानकर वो डर गया था. लेकिन सम्राट अशोक ने उसका डर बहुत हल्के तरीके से सब निकाल दिया और कहा, उसी समय तुमने जब कहा था कि मुझे मौका दिया जाए, तो आज मैं आपको मौका देना चाहता हूं और आपने वो भी बताया था कि आपको मौका मिलेगा तो ये कार्य ईमानदारी से अच्छी तरह से वो कर पाएगा. तो आज मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं, तो आप यह जो जिम्मेदारी है आप उठाने के लिए तैयार है. इतनी बड़ी जिम्मेदारी, सारे राज्य की न्याय व्यवस्था को कायम रखना, अच्छी तरह से उसे बनाए रखना बहुत कठिन काम है. लेकिन उसके अंदर ताकत तो थी, इसलिए उसने थोड़ी देर में सोचने के बाद बता दिया, कोई बात नहीं, मैं कार्य अच्छी तरह से कर सकता हूं. राजा ने उसे उसी समय अपने जो हाथ पर पहनी हुई जो अंगूठी थी, राज मुद्रा के रूप से उसे पहना दिया. उसे कहा गया, कल से तुम इस राज्य का न्याय मंत्री बन गए. उसी समय से शिशुपाल ने दिन रात एक करके जहां जहां भी अन्याय हो रहा था, न्याय व्यवस्था में कुछ तकलीफ थी, कुछ गलती थी, वो सब सुधार कर चारों ओर न्याय प्रणाली अच्छी तरह से उसने प्रस्थापित कर दी. चारों ओर प्रजा बहुत सुखी थी. अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. હવે શિશુપાલ એ ન્યાયમંત્રી હતો. જ્યાં જ્યાં ન્યાયમંત્રી ન્યાય બાબતમાં જ્યાં જ્યાં ભૂલો હતી એ સુધારીને એને ત્યાં ન્યાય પ્રણાલી વ્યવસ્થિત કરી દીધી. उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था, એને એવી વ્યવસ્થા કરી દીધી કે ચારો તરફ માણસોને બસ સુખ ચેન શાંતિ મળવા લાગી. उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. अब प्रजा में किसी अन्यायी इंसान का अब डर नहीं था, क्योंकि हर आदमी न्याय का जो रास्ता है उससे तोड़ने के लिए अब घबरा रहा था. इसलिए अब चारों ओर शांति ही बन गई थी. जिस तरह रामराज प्रजा सुखी थी, उसी तरह चारों ओर सुख चैन अमन का वातावरण फैल चुका था. यहां तक कि अब लोगों को अपना घर का दरवाजा रात को बंद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि चोर ने चोरी करना ही बंद कर दिया था, गुनहगार ने गुनाह करना ही बंद कर दिया था. इसलिए अब किसी को डर नहीं था. चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई.
ચારે બાજુ બધી બાજુ બસ ન્યાય મંત્રીના ખૂબ જ વખાણ થવા લાગ્યા। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने राजा रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। बस चारे बाजू शांति थी, कोई ने कहीं बीक नहोती। लोग रात्रे पण घरना दरवाजा खुला राखीने ज सुता हता। लगभग 1 महीना पछी एक पहरेदारनी हत्या थई गई। सवार थता ज आखा नगरमा आ बात फैलाई गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्हें खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। प्रजा खूब हैरान थी, विचारती थी कि आटली सारी न्याय व्यवस्था शिशुपाले करी दीधी छे, छतां पण आवा कोण एवा गुનેગાર છે કે જેને આ હિંસક કૃત્ય કર્યું છે। ખાસ કરીને શિશુપાલને તો ખૂબ જ એનું દુઃખ લાગ્યું। એને ખાવા પીવાનું છોડીને દિવસ રાત એક કરી દીધા એક ગુનેગારને શોધવા માટે। રાત દિન એક કરના આપણે મુહાવરો છે, રાત દિન એક કરના કડી મહેનત કરના। આપણે 2 માર્કના આ મુહાવરા પૂછાય છે। એક માર્ક એનો અર્થ અને બીજો માર્ક એનો વાક્યમાં પ્રયોગ। વાક્યમાં પ્રયોગ કરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જે મુહાવરેદાર જે વાક્ય છે એનો જ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। જો અહીંયા આપણે એનું વાક્ય પણ એક લખેલું છે, परीक्षा में सफल होने के लिए उसने रात दिन एक कर दिए। तो रात दिवस एक करવું એટલે ખૂબ જ મહેનત કરવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે સફળ થવાનો એક જ માત્ર વિકલ્પ છે પરિશ્રમ, મહેનત। તો તમે પણ ખૂબ મહેનત કરો છો અને નહીં કરતા હોય તો હવે પણ આપણે મહેનત કરશું અને આગળ વધીશું। तो शिशुपाले ए अपराधी ने शोधवा माटे रात दिवस एक कर रखा। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक बीजो शब्द आया, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी खूब ज एने आश्चर्य थयुं के आटली बधी न्याय व्यवस्था करी अने जे गुनो करवा वाळो कोई बीजो नहीं पण खुद सम्राट अशोक ज हता। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाले જોયું કે હત્યા કરવા વાળો બીજું કોઈ નહીં પણ ખુદ સમ્રાટ અશોક જ હતા। તો હવે શું કરવું? એક બાજુ એ ન્યાય મંત્રી તરીકે હતો અને બીજી બાજુ એક રાજાના સેવક તરીકે હતો। તો હવે શું કરવું? પરંતુ જ્યારે ન્યાય કરવાની વાત આવે છે ત્યારે કોઈ રાજા કે કોઈ રંગ જોવામાં નથી આવતો। આપણે જાણીએ છીએ કે કોર્ટની અંદર જે ન્યાય કરવાવાળી જે ન્યાયમૂર્તિ છે, ન્યાયની દેવી છે, એની આંખ ઉપર પટ્ટી બાંધવામાં આવે છે। તો એ પટ્ટી બાંધીને એ સાબિત કરવા માંગે છે કે જ્યારે ન્યાય કરવામાં આવે ત્યારે એ કોઈ પણ પક્ષપાત વગર ન્યાય કરે। અહીંયા પણ એવું બન્યું, ન્યાય તો કરવો જ હતો। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? बीजा दिवसे शिशुपाल જ્યારે રાજ દરબારમાં પહોંચ્યા ત્યારે सम्राट अशोक એને પૂછી કે શું ગુનેગારની કોઈ ખબર મળી? ન્યાયમંત્રી ने સાહસપૂર્વક कहा, जी हाँ, चल गई। न्यायमंत्री तरत कही दीधुं, हाँ, एनी
खबर मैंने मिल गई है, तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक ने कहा, तो फिर देर क्यों, उसे इस सभा में उपस्थित कर दो। तब न्याय मंत्री ने वो थोड़ी देर के लिए रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। न्याय मंत्री थोड़ी वार माटे तो एमने थोड़ी आम हिचकिचाहट थई, कारण के राजाने गिरफ्तार करवाना હતો, છતાં પણ ન્યાય તો કરવો જ રહ્યો। સૈનિકને કહ્યું કે મહારાજને गिरफ्तार કર્યો, હું તમને આજ્ઞા આપું છું। દરબાર में નિસ્તબ્ધતા છા ગઈ। અહીંયા આપણે શબ્દ લખેલો છે નિસ્તબ્ધતા, એટલે શાંતિ, એકદમ શાંતિ। કારણ કે એક સામાન્ય માણસ આજે ન્યાય મંત્રી રૂપે છે અને એને મહારાજને गिरफ्तार કરવાનો ઓર્ડર જ્યારે કરવામાં આવ્યો ત્યારે આ ન્યાય મંત્રીની જે હિંમત હતી એને જોઈને બધા આમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। એકદમ નિશબ્દતા, यानी आखी सभा में शांति स्थापाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सम्राट नो चेहरो गुस्सा थी लाल थी गयो, कारण के हूँ आ राज्य नो राजा अने मने गिरफ्तारी करवानुं गयुं, आटली मोटी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्रीए काई पण चेहरा पर बदला लाव्या वगर सैनिक ने फरीथी कह्युं कि जाओ, अपराधी ने गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथ में हाथकड़ी पड़ गई। बीजे क्षणे सम्राट ने गिरफ्तार करवामां આવ્યો। एना हाथ में हाथकड़ी पहरावी देवामां आवी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना यानी आश्चर्यचकित थવું। न्याय मंत्री ने कह्युं, सम्राट, तमारा उपर पहरेदारनी हत्या करवानो एक आरोप छे, एने शुं तमे स्वीकार करो छो? सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था, इसलिए मैंने उसे मारा है। ए थोड़ो अविवेकी हतो એટલે मैंने मार्यो छे। त्यारे न्याय मंत्री कहे छे, उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय लिया। ए गुनेगार हतो कि अविवेकी हतो ए तमारे जोवानुं नथी। एनी सजा ए आपणी न्याय प्रणाली मुजब थशे। तमे गुनो कर्यो छे એટલે તમને હવે मृत्युदंड આપવામાં આવે છે। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका दिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सभा में एकदम नीरव शांति बनी गई। न्याय मंत्री नो निर्णय जाणीने सम्राट अशोके पोतानुं मस्तक नीचे नमावी दीधुं। सम्राट अशोक खरेखर आ शिशुपालनी परीक्षा में सफल थया हता। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। न्याय मंत्री सैनिक ने इशारो कर्यो। थोड़ी वार में सैनिक सोनानी मूर्ति लईने हाजर थयो। त्यारे न्याय मंत्री ने कह्युं के अपराधी ने खरेखर दंड मळवो ज जोईए। पछी ए अपराधी
એ સામાન્ય હોય કે કોઈ પણ હોય, यहाँ अपराधी स्वयं सम्राट अशोक है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः एवं मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, उससे लोगों को शिक्षा मिले। शास्त्र में एक बात बताई गई है कि जब राजा को शिक्षा देना है तो राजा तो भगवान एक स्वरूप है, तो एनी शिक्षा तो भगवान खुद ज एनी नक्की करशे। अत्यारे एनु प्रतिकृति रूपे सोनानी मूर्तिने फांसी आपी अने अत्यारे अहींया न्याय करवामां आवे छे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे ये बोझ नहीं उठा पाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका साहस प्रशंसनीय है, ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्रीનો નિર્ણય જાણીને સભામાં જે જયકાર કરવામાં આવ્યો। ત્યારે ન્યાય મંત્રીએ પોતાના હાથમાં પહેરેલી અંગૂઠી રાજાને પાછી આપી અને કહ્યું કે મહારાજ आवड़ो मोटो बोझ हूँ नहीं उपाड़ी सकूँ, आ तमने हूँ पाछी आपू छूं। त्यारे महाराजे कह्युं के तमारा सिवाय आ कोई बोझ उठावी शकवा माटे सक्षम नथी, तमे ज आ पद उपर खरेखर योग्य छो अने तमारे ज आ कार्य करवानुं छे। आम करीने सम्राट अशोके पोतानी न्याय करवानी जे प्रणाली छे व्यवस्थित बतावी दीधी। आम आ पाठ आपणे अहींया पूर्ण जाहिर करीए छीए। आनुं स्वाध्यायमां शब्दार्थ अने स्वाध्याय लखी અને નોટ સંપૂર્ણ કરવી। અગલા તાસમાં આપણે ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી ધન્યવાદ।